पुल प्रेम निज नेम गए कहे यश विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय। बिहारी दास हरदास जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल। और नए सो करिश के अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जाने न दी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहार। ताते तुम सो के तुम आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही प्रभई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यात मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति राधो विदभो हरिदास तोन्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशीष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। श्रीधाम वृंदावन चंजो आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन। श्रीधाम वृंदावन जो अनिर्वचनीय था। भूतल पर ही विराजमान है श्री वृंदावन धाम।
बड़ी सरलता के साथ हम आ सकते हैं, किसी भी मार्ग से आ सकते हैं। धन्य हो वृंदावन धाम, जहां साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती है। यहाँ का कण कण दिव्य है, चिन्मय है। बिहारी विहारन का प्रेम प्रकट करने वाला स्वयं बिहारी विहारन की अद्भुत अंग संगनी सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम का अखंड सानिध्य देने वाला यह रजरानी का प्रताप है। अद्भुत सौंदर्य माधुर्य युक्त ये श्रीधाम वृंदावन का नित्य स्वरूप, इनकी गोद में बिहारी विहारन श्री युगल, ये सहचरी स्वरूपा वृंदावन जी, उनकी अंक में बिहारी विहारन सदा सदा बिहार परायण रहते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन चंजू, जिनकी गरिमा महिमा वेद शास्त्र वर्णन करते करते थकित हो जाते हैं, लेकिन वो वर्णन नहीं कर पाते हैं। वृंदावन जी का आश्रय जिन बड़भागियों को प्राप्त हुआ, ये इनके इन प्रकारेण, और वृंदावन जी की गरिमा महिमा हृदय में धारण करते हुए और युगल का नाम जाप करते हैं, आचार्य चरणों का नाम जाप करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। जो नित्योपदृश्यो ब्रजवासी नाम यस्तस्या दात्री ललित विनान्या, इस परम रस रहस्य वृंदावनी नित्य सुख की दाता स्वयं श्री ललिता महारानी जी हैं, ललिता जी हैं। ब्रज देश के संबंध में, महाराज की लीला के संबंध में प्रसंग आता भी है कि जब यहाँ इन्हीं वृंदावन धाम में समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् भागवत जी का सार रास पंचाध्याय महारास लीला, सबका सार लाडली लाल की जो अनंत गोपियां की रास लीला, सखियों के मध्य में जितनी गोपियां हैं उतने ही लालजी महाराज हैं, उतने रूप धारण कर ली। कैसा अद्भुत रास, ये सबका सार है, ये प्राण है श्री भागवत जी का, और भागवत जी समस्त वेद प्राणों की सार स्वरूपा है। वो रास यही वृंदावन में हुआ था, अद्भुत रास। जो जन वृंदावन जी की शरण ग्रहण करते हैं, ये इनके इन प्रकारेण एक दिन भी अगर, एक घंटे भी अगर, 4 घंटे भी यहाँ निवास करते हैं, वो धन्य धन्य है। यहाँ का निवास, यहाँ के संबंध में सोचना, यहाँ आना, यहाँ सोना, यहाँ बैठना, यहाँ सोना ही समाधि है। गुरुजनों से महिमा श्रवण की, वृंदावन धाम में सोना ही समाधि। वृंदावन धाम में बिहारी बिहारन के बिहार जी महाराज के, बांके बिहार जी महाराज के, और भी वृंदावन के ठाकुर हैं, राधा वल्लभ जी महाराज, बांके बिहार जी महाराज, गोविंद देव जी महाराज, राधा रमन जी महाराज, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी आज ये स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। बांके बिहार जी महाराज के दर्शन जिन्होंने बांके की बांकी झांकी कर, जिन बड़भागियों ने इनके दर्शन की आनंद में विभोर और जन्म सफल, यहाँ की भक्ति को हृदय में धारण किया, रसिकों का सानिध्य प्राप्त करके उनका जीवन सफल हो गया। सत्संग, लेकिन बार बार आप ये श्रवण करते हो,
वृंदावन में आने के बाद भी अगर किसी वृंदावनीय अनन्य प्रेमी रसिक का सत्संग प्राप्त नहीं होता है तो भी वस्तु से वंचित रह जाएंगे। ये बात वृंदावन जो यद्यपि कामना कल्पतरु है, निश्चय मिला देंगे किसी न किसी रसिक से। तो ये खोज, ये प्रिया प्रीतम युगल अपने आप कोई न कोई मार्ग ऐसा बना देते हैं कि उन रसिक मान भावों तक ये जीव पहुंच जाता है। ये इनके इन प्रकार है। ये बड़ी अद्भुत कृपा है लाडली जी की, वृंदावन चंद की। तो बड़ी कृपादायनी है लाडली जी, ये रजरानी, ये वृंदावन धाम, अद्भुत कृपा। तो ये महाराज लीला यही हुई थी वृंदावन धाम में, अनिर्वचनीय वृंदावन धाम। जब महाराज लीला का प्रारंभ होने जा रहा था, भगवान शंकर देवादिदेव महादेव उनको कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए बराबर समाधि में मगन रहने वाले अवगत हुआ। अरे जो अवतारों के पूर्ण अवतार स्वरूप श्री भगवान कृष्ण चंद्र जहां सखियों के साथ, गोपियों के साथ महारास लीला का दिव्य आयोजन, लालायत हो गए। वहां से नंगे पैर चल पड़े वृंदावन धाम के लिए। और यहाँ लेकिन लीला में प्रवेश पाने के लिए महारानी श्री ललिता जी, ललिता जी के श्री चरणों में विनय किया। ललिता जी ने कृपा करके उनको गोपी स्वरूप दिया और महारास में प्रवेश पाया। महारास लीला में भगवान शंकर अद्भुत आनंद का दर्शन अवलोकन कर रहे हैं। एक कोने पे खड़े हुए और दिव्य दर्शन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मसाल की सेवा दी शंकर जी भगवान को, मसाल की सेवा कि तुम जो है मसाल दिखाते रहो, दर्शन करते रहो। दर्शन शोभा में ऐसे तल्लीन हो गए शंकर जी महाराज देवादिदेव, उनको यही ध्यान नहीं रहा कि मसाल जलते जलते समाप्त हो गई, हाथ भी जलने लगा, लेकिन वैसे तल्लीन, उनको सुध बुध ही नहीं, ऐसे आनंद में विभोर हो गए। ऐसा सुख महाराज लीला का। जो भगवान शंकर बेशुद्ध हो गए अपने आप। प्रेमी जनों, वो यही वृंदावन धाम है जहां के लिए भाग वड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुन वंचित विद शंकर सिर। और जो वृंदावनीय नित्य सुख, जहां सहचरियों का साम्राज्य है, जो वृंदावनीय नित्य रसिक, इनकी कृपा से जो प्राप्त होता है, महागोपनीय गूढ़ात गूढ़ प्रेम देश, जहां किसी का भी पर प्रवेश नहीं है, केवल सहचरियों की कृपा से, इन आचार्य चरणों की कृपा से, जो वृंदावनीय नित्य रस के आचार्य हैं, इनकी कृपा से स्वामी हरदास जी महाराज, हिजी महाराज, राम व्यास जी महाराज आदि, ये वृंदावनीय रस के जो आचार्य हैं, इनकी कृपा से। और जब इस वृंदावनीय नित्य सुख में ये अनाथ जीव ये इनके इन प्रकार अवगाहन करता है और उसके जो दिव्य चक्षु खुलते हैं, वो धन्य धन्य हो जाता है कि मुझे ये क्या मिल गया। जो सोच नहीं सकते, वो वृंदावनीय सुख ऐसा है। उनके लिए कह रहे हैं आचार्य चरण, आप लोग सुनते रहते हैं,
नित्य धाम बरवाम ढिंग। नित्य धाम वृंदा विपिंजू, बरबाम लाडली लाल बिहारी बिहारन, बिहारी बिहारन के नित्य धाम बरबाम ढिंग। ईश्वर मन नहीं जा, जीव की क्या समाइए, ईश्वरों का भी मन नहीं पहुंच पाता है वहां। लेकिन तुम पे कृपा ऐसी अद्भुत हो रही है, जो जोगी ज्ञानी ज्ञानी कर्मठी तपसीन ते यत दूर। ये जोगियों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से, इन बड़े बड़े इंसों भी छुपा हुआ है, इनको ही प्राप्त नहीं। लेकिन तुम अहरनिश श्री हरिदास नाम, राधा नाम, ये नाम बराबर प्रीत पूर्वक जाप करोगे। श्री हरिदास नाम का आश्रय जिन्होंने लिया, श्री हरिदास, श्री माने राधा जी, हरि माने बांके बिहारी जी, दाम माने वृंदावन जी, सब कुछ देने वाले, स्वयं प्रिया प्रीतम को भी सुख देते। वृंदावन जी सहचरी है ना, सामान्य सहचरी। श्री हरिदास नाम में सब कुछ समाहित है। श्री हरिदास नाम से लाडली जी प्रसन्न हो जाती, इसलिए हरनेस श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। दोनों में से कोई भी जाप करो, आनंद में कुछ ही दिनों में मालूम चल जाएगा, हाँ हमको कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक, प्रीत पूर्वकम, गर्ज के साथ तुम बिना मन लगे भी जाप करोगे, लाभ तो फिर भी करेगा, ये अमृत है। लेकिन भाव निष्ठा के साथ में गुरु परंपरा के अनुसार प्रदत्त जब जाप करोगे, वो एक महा आनंदमय स्थिति और वो बहुत गुणदायक और प्रभावशाली स्थिति बनती है आगे चल के। तो प्रारंभ में धैर्य धारण करना होता है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनुगत होना पड़ता है महापुरुषों के, और अनुगत होके फिर वस्तु को धारण कर। तो वो जन बड़भागी हैं जो वृंदावन जी की शरण ग्रहण करते हैं। ये इनके इन प्रकार आचार्य चरण कहते हैं, भूवि विश्व वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताएं। पृथ्वी पे ही वृंदावन धाम है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। इन्हीं वृंदावन जी की कृपा से नित्य वृंदावन जी की प्राप्ति होती है। इन्हीं वृंदावन गुरुदेव जी की कृपा से, वृंदावनी रसमारक गुरुदेव, इनकी कृपा से ही नित्य गुरुदेव आचार्य चरण स्वामी हरदास जी महाराज की प्राप्ति होती है। और जिनकी अंक में ललिता स्वरूप श्री हरिदास, जिनकी अंक में बिहार परायण, ये बिहारी बिहारन, सबकी नियंता, सबके स्वामी, सबके अधिष्ठाता, अवतारी स्वरूप ये लाडली लाल नित्य बिहार परायण रहते हैं। पटभूषण अनुराग सह सिंगार जुगल उर, रसनिध रूप अनूप बैस ऐश्वर्य गुणन गुर, लीला सट ऋतुदान मान मंजुल मन मोदी, भोजन शयन बिहार करें ललिता की गोदी। ये लाडली लाल भोजन शयन बिहार एकमात्र ललिता जी की गोदी। कितनी बड़ी गोदी है वो, ये रसिकों से समझा जाएगा गोदी कैसी है। ये बिहारी बिहार हर निजन की गोदी में बिहार परायण और समस्त भगवानों को अपने अंश मात्र से प्रकट करने वाले और सुख देने वाले, समस्त भगवत धामों को और चराचर को सुख देने वाले, और मूल में ये वृंदावनीय बिहारी बिहारिन है। ये जिनकी समझ में आ गया और निरंतर जो नाम जाप करते हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, अथवा श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, वो अत्यंत बड़भागी है।
उनके बड़भाग की सराहना भला कौन कर सकता है। अत्यंत बड़भाग। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक जी। सुने भगवत आए संग न गए संग, मग में भयो मिलाप। मोह फांस जग बंधे रहो, बिछुरी करत बिलाप। न तो कोई संग आता है और न कोई संग जाता है। तो ये मिलन हुआ है, सबका मिल रहे हैं, परिवार है, कुटुंब है, ये सब ये रास्ते में मिल गए, संग आए नहीं है, न संग जाएंगे। ये रास्ते में कुछ दिन का मिलन हो गया है। इस मिलन को शाश्वत नहीं मानना है। जो शाश्वत मानते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं, और जब उनसे बिछुड़ते हैं तो रोते हैं। आसक्ति बंधन, मोह बंधन हो जाता है। एक प्रभु की इच्छा अपने कर्म भोग के अनुसार इसमें आसक्त न हो। गृहस्थ मार्ग में रहते हुए भी, गृहस्थ मार्ग में रहते हुए भी गृहस्थ की समस्त क्रियाओं को शास्त्र के अनुसार, संत महात्माओं के उपदेश के अनुसार गृहस्थ आश्रम की सद क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़े, उसमें लीन न हो, प्रवीणता रखे अपने मन में, और बिहारी बिहारिन का रस जस, नाम चिंतन, सेवा, ये बराबर अपने जीवन में आहार माने। तो गृहस्थ में रहते हुए, परिवारी जनों के साथ रहते हुए, उनको गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। ये मोह बंधन, आचार्य चरण कह रहे हैं भैया समझ लो, यहां ममता करें तो करें कौन से? ये शरीर है मन, शरीर मेरा नहीं है। कौन का है जी? मेरा ही तो है। नहीं, तेरा अगर ये शरीर होता तो तू चाहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, बुढ़ापा आ जाए? हमेशा चाहते हैं जवान बने रहें, वही 18 साल की 16 साल की उम्र बनी रहे हमेशा। ये मन में होता है ना, ऐसी उम्र कैसी सुखदाई उम्र है, नए नए भाव, नए नए चाव, तरंग रंग, ये हमेशा। लेकिन ये शरीर, हम जिसको अपना कह रहे हैं वो हमारा कहना ही नहीं मान रहा है। कैसे कहना नहीं मान रहा है? अरे दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ भाग रहा है। बालक, कुमार, पौगंड, युवा, इन अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए अधेड़ अवस्था, अधेड़ अवस्था 50 की 40 भाई, इसके बाद सीधा बुढ़ापे की तरफ, वृद्धावस्था की तरफ, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु। ये क्रम यह सदा रहेंगे नहीं, ये क्रम है। सब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो ये शरीर भी जाएगा जिसको हम अपना माने बैठे हैं। हम शरीर नहीं हैं। कौन है? हम अलग हैं। हम तो नित्य हैं, प्रभु के अंश हैं, हम आत्मा हैं। हम बिहारी बिहारिन की सहचरी हैं, जिस भाव के भी उपासक हैं। हम तो बिहारी बिहारिन की सहचरी हैं। ये तो शरीर रूपी जो मकान कुछ दिन के लिए भजन करने के लिए मिला है हमको। ये मकान हमारा थोड़े ही है। पंच तत्वों का मकान है, पंच तत्वों में मिट्टिया मैदान होके मिल जाता है, मर जाता है। हम शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर रहने वाले हैं हम। कुछ समय के लिए हमको मिला ये मकान, तो शरीर से संबंधित हमारे कैसे हो सकते हैं फिर, जब हम शरीर नहीं है तो?
इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर ये बंधन शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित मेरे हैं, इसलिए फिर मकान मेरा है, मकान मेरा है और भजन नहीं किया है, मकान मेरा है, उसी मकान में आना पड़ेगा मरने के बाद में। भजन नहीं किया है तो फिर भी आना पड़ेगा, मनुष्य नहीं बनेंगे, आना तो पड़ेगा। क्या बनेंगे जी? उसी मकान में बीछू कातर सांप बन के आओगे, घर वाले मार डालेंगे कुचल के, वही तुम्हारे नाती पोते तुमको। आ जाओ अपने मकान में, बिना भजन करे कुछ नहीं होगा। मकान को, दुकान को, पैसा को, धेले को, अगर कुछ भी अपना यहां मांगना, वहीं फंसना है। सेवा करने का तुम्हारा धर्म है, प्रभु का भजन करो। सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, जो भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास धन है तो खूब सेवा करो, अगर नहीं धन है तो एक रोटी भी गाय को खिला दी, ये बहुत बड़ी सेवा हो गई, ये भी बहुत हो गया। 4 चना, थोड़े से एक मुट्ठी चना बंदरों को खिला दिए, महासेवा हो गई। थोड़ा चींटियों के लिए, मछलियों के लिए आटा डाल दिया, बड़ी बढ़िया सेवा हो गई। यथा सामर्थ अगर सेवा है, पैसा है, तो उसमें से फिर खूब सेवा करो। क्योंकि सेवा नहीं करोगे तो ये मन पैसा में रह जाएगा और फिर बार बार जन्म लेना पड़ जाएगा, पैसा के कारण दुर्गति हो जाएगी। ये पैसा ही सदगति करा सकता है, क्योंकि इसको सेवा में लगा दिया। अपने मोह को हटाओ संसार से, वो उपाय अपने आप समझ लो, सत्संग से समझ में आएगा। वो अपने उपाय अपने आप स्वयं समझना है कि हमारे सगे संबंधी जिनको हम बहुत प्यार करते थे, वो हमसे प्यार करते थे, चाहे माता और बेटे के रूप में है, चाहे पति पत्नी के रूप में है, चाहे भाई बहन के रूप में है, लेकिन हमारे देखते देखते वो हमको छोड़ के चले गए। और संसार में सबको ज्यों जग मरते देखिए त्यों ही आपुन देख, आचार्य आदेश करते हैं, जैसे जैसे संसार को मरते गिरते देखे, अपनी तरफ देख लेना चाहिए। भाई जी जा रहे हैं, पड़ोस में वो गुजर गए, वो गुजर गए, उनके हार्ट अटैक हो गया, उनके ये हो गया, वो बुढ़ापे में गए, वो जवानी में चले गए, शादी भैया तभी चले। ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं। जितनी श्वास मिली है उतने को रोक नहीं सकता, उसको जाना ही, बहाना कोई भी लग जाए, इसको जाना पड़ेगा। जितनी श्वास मिली है, तो फिर हम ही कैसे रह जाएंगे? तो ऐसा काम करो ना, कभी हमको जैसे आज दुखी हो रहे हैं, कभी दुखी न होना पड़े, रोना न पड़े। ये तो संसार में रोना ही रोना है। पैसा कमाने में रोना, पैसे की सुरक्षा में रोना, पैसा चोरी हो गया तो रोना, और बच्चे के बीमार हो गए तो रोना, अपने अंदर बीमारी हो गई तो रोना। यहाँ रोना ही रोना है, यहाँ का हंसना भी और ज्यादा रोना है भैया, यहाँ का हंसना और ज्यादा रोना है। बताइए, महापुरुष लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको विवेक हो गया, जो चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका पूरे विश्व पे राज्य है, एक का ही राज, छत्र राज्य है, एक छत्र राज, लेकिन जिनकी समझ में आ गया, वो हजारों रानियों को त्याग के, सुंदर सुंदर रानियां हैं, एक से एक सुंदर, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बहुत वैभव है, जिनकी एक इशारे पर दुनिया नाचती है, लेकिन जब विवेक हो गया, त्याग दिया, हे प्रभु ये तो बड़ा मोह का बंधन है, त्याग दिया, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये तो जीवात्मा का हनन करने वाला सौदा है, त्याग दिया। एकमात्र प्रभु के चरणों में अनुराग करते हुए, अनन्य निष्ठा, अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जीवन सफल हो गया। नहीं तो उस कचड़े में रहते रहते
अपनी दुर्गति कर लेता है जीव। कोई विवेकी महान ही इस रस रहस्य को समझ पाते हैं। नहीं संपत्ति हो या विपत्ति हो, ये विवेक हो ही नहीं पाता है। दोनों में ही डूबे होते हैं। दुख विशेष आ गया उसमें डूब गए, या सुख विशेष आ गया उसमें डूब गए। डूबना ही डूबना है। बिना बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक ही नहीं होता है इसको उछलने का, कि हम इस संसार समुद्र से कैसे पार जाएं, इन दुखड़ों से कैसे बाहर निकलें। ये बोध ही नहीं होता है। ये आत्मबोध, परमात्म बोध, भक्ति बोध, ब्रह्म बोध, कोई बोध ही बिना सत्संग के नहीं हो पाता। सत्संग हम बराबर जब सुनेंगे किन्हीं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा रखते हुए, तो एक एक दिन करके जब ज्ञान होगा, अरे हम तो कहां सोए हुए हैं, हमको भजन करना चाहिए। थोड़ा भी तुमने फिर भजन प्रारंभ कर दिया, गुरु धारणा करके, संत सानिध्य प्राप्त करके, फिर अमृत में रास्ता पकड़ लिया तुमने। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पकड़ लिया आपने, तुमने पकड़ लिया रास्ता। एक दिन निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और ये रोना धोना अनंत जन्मों से जो लगा हुआ है, वो सब समाप्त हो जाए, महासुख से सुखी हो जाए, ये आनंद। तो आचार्य चरण कहते हैं, आए संग न गए संग, मग में भयो मिला। मग माने रास्ता। न कोई संग आया है और न संग कोई जाता है, ये रास्ते में ही मिलन हो गया है कुछ दिनों। जैसे मेला में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां कुछ जान पहचान वाले भी मिल जाते हैं, और फिर अपना अपना सामान खरीदा और वहां से फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे हैं तुम भी, जैसे जैसे कर्म के अनुसार अनेक योनियों का मार्ग पकड़ लेते हैं। जिन्होंने हरि भजन किया है वो शाश्वत सुख से सुखी होके भगवत मार्ग पकड़ लेते। जिन्होंने भजन नहीं किया वो कुत्ता, गधा, सूहर, बिल्ली, चूहा, इन योनियों में चले जाते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है। भजन भजन भजन, ये भजन ही अपना साथी है, नाम जाप अपना साथी। तो महाराज कह रहे हैं, मोह फांस, मोह के बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। बिछुरी करत बिलाप, सगा संबंधी कोई भी बिछुड़ जाता है तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, दुख, शोक, चिंता इसको घेर लेते हैं। एक उनके नाम नहीं याद रहा, एक आगरे की थी मेला। उनकी पति देव और सबका सब परिवार गाड़ी में कहीं जा रहे थे। अचानक एक्सीडेंट हुआ, और वो भक्तिमती महिला थी, बहुत भजन करती थी। लेकिन ऐसा संयोग, ऐसा कोई कर्म सामने आया। कई बार ऐसा होता है, कर्म ऐसे ऐसे खराब हो जाते हैं, गाड़ी की गाड़ी ही जल जाती है, उसमें निकलने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, भुन के ही मर जाते हैं। जो मांस खाते हैं ना, जो पशु पक्षियों को भून भून के खाते हैं, उनके साथ होता है ऐसा, वो भी भुन भुन के मर जाते हैं, नरकों की यातना। तो वो भक्तिमती रही, भक्ति भावना संपन्न रही। ऐसा ही संयोग उनके परिवार में भक्ति भावना उतनी कुछ नहीं, लेकिन स्वयं थी। तो जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तितिर बितिर सब के सब हॉस्पिटल ले जाते सब पधार गए। एक वो महिला, उसके भी बहुत बड़ी चोट आई, हाथ पैर
टूट गए, लेकिन पधारी नहीं, बेहोश अवस्था में हो गई। यहाँ के दिव्य संतों ने, दिव्य संत उड़िया बाबा जी जो है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, भक्ति बोध संपन्न महापुरुष, ये महापुरुष, ऐसे महापुरुष अस्पताल में एक भक्तिमती जिनका जीवन भक्ति ही आधार था, उनके मिलने के लिए, दर्शन के लिए गए। ये महापुरुष देखने को गए कि बताओ ऐसी अप्रिय घटना। महापुरुष जानते हैं जो निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और ठाकुर जी इसी जन्म में निवारण कर देते हैं। ठाकुर जी की लीला है विशेष। भक्त ये भी नहीं चाहते कि हम, ये प्यारे जैसे शरीर छूटे तुम जानो, हमको तो आप चाहिए। उनकी विस्मृति नहीं होती है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि प्रभु की विस्मृति किसी स्थिति में नहीं होती है। और हमने अधिकांश भक्तों के इस तरीके से मरण भी नहीं देखे हैं जो भजन करते हो हमेशा। किसी किसी कोई ऐसी घटना देखी गई है जो महाप्रबल संयोग है, जो जीवन भजन करते हो उनके साथ ऐसा होता हो। बहुत कम घटनाएं पाई जाती हैं ऐसी, जो बिल्कुल ही कोई प्रबल संयोग हो। नहीं, भजनानंदी को इस तरीके से मृत्यु नहीं होती है, और इस तरीके से तो वहां मिलने गए, होश में आई, कुछ संत लोग आए, होश में आए, शायद कुसुम था उनका नाम। तो संतों को प्रणाम किया, हे महाराज इस दासी का प्रणाम स्वीकार करो, ठाकुर कृपा करें तुम्हारे। तो बोली, आंख खुली और स्मृति आई। तो अरे मालूम तो चल गया सब पधार गए हैं, मालूम चल गया, लेकिन इसके बाद भी क्या कह रही है, मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा, पूरा परिवार पधार गया, तेरे ऊपर क्या है, क्या कृपा है। किसी ने पूछा कि हे भक्तिमती जी, पूरा परिवार तुम्हारा पधार गया, शेष तुम ही रह गए, तुम्हारे भी हाथ पैर टूटे पड़े हैं, और तुम कह रही मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तुम्हारा ही पता नहीं कितने दिन जियोगी, और फिर भी तुम आंसू बहाते हुए होकर तुम मेरे ऊपर बहुत कृपा है। ये रहस्य तो हमको बताओ। कि मैं जानती हूं विवेक से, जिनको जितना जीवन मिला है वो उतने से ज्यादा एक मिनट नहीं रह सकते, लेकिन मेरा भी शरीर छूटना था। पहली बात तो मैं जीवित रह गई, और जीवित तो बहुत रह जाते हैं, लेकिन मैं अचेत अवस्था में भी प्रभु का चिंतन था, मुझे स्मृति है। बेहोश अवस्था में भी अपने गोविंद के चरणों को, अथवा गोविंद ने मेरे को नहीं छोड़ा, उनकी स्मृति बराबर बनी रही। देह दंड था वो प्राप्त हो गया। यही तो सबसे दुर्लभ है, इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है। वो मुझे मिल गया सब कुछ, शरीर आज अभी छूट जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मेरे प्रभु मिल गए, स्मृति नहीं मेरी भंग भई। बेहोशी के बाद भी मेरी सद्मार्गी स्थिति अंदर के अंदर स्थिर रही, इसलिए मैं विकल नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। हे संत महापुरुषों, ये आपकी कृपा का फल। प्रणाम किया उसने, उस पर बेड बोलते हैं, उस पर पड़े पड़े प्रणाम किया, मेरी प्रणाम ले लो, पता नहीं कब प्राण पखी उड़ जाए, मेरे पे आशीर्वाद, जैसा आशीर्वाद अब दिया है, तो ये संत भक्तों की ये आशीर्वाद लो, ये है बेटा। धन्य उन संतों ने जो दिव्य संत थे, जो ठाकुर जी का साक्षात्कार था, जो गए थे, उन्होंने कहा ऐसी भक्ति मती महिला, ऐसी विचार भावनाएं, जो इतनी गंभीर स्थिति से और इतना महाविवेक,
हिला हिलना नहीं, प्रणाम किया उन संतों ने। धन्य हो तुम्हारे विचार, धन्य हो तुम्हारी भक्ति। ये विवेक बेटा, यही विवेक चाहिए, जब ही सुख शांति प्राप्त होती है। नहीं जाना तो है, चाहे कैसे भी चले जाएं, और जा रहे हैं सब, ये आना जाना समाप्त हो, ये मोह का बंधन समाप्त हो, उसका उपाय एकमात्र यथा वरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहो हिमा। मैं सत्संग के द्वारा वश में होता हूं। सत्संग श्रवण करने वाले ही भजन परायण हो सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मोह बंधन से दूर हो सकते हैं। बिना सत्संग के क्या? आचार्य चरण, मोह फांस जग बंध रहो, बिछुरे करत बिला। बिछुरे करत बिलाप, मान सुत पित पति माता। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरे बेटा है। सुसर जमाई जुवत सुहृद, गुरु शिष्य धन भ्राता। सुसर जमाई स्त्री मित्र शिक्षा प्राप्त हुई है जिनसे, वो गुरुदेव, शिष्य, धन, भाई, ये सब यहाँ का पसारा है। इस मोह बंधन में हम हरि की भक्ति, हरि का अनुराग, हरि के चरणों में मोह नहीं किया, संसार में मोह किया, तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। निज अनुभव की भूल, विभव भगवत बिरमाई। अपने निजी अनुभव की भूल है, अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ है। विचार करिए जरा, को हम कहां को जात, हम कौन हैं आखिर? हम ये शरीर तो है नहीं। स्त्री पुरुष का जो ढांचा है, ये हम नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष। हम बिहारी बिहारन के नित्य अंग संगनी सहचरी हैं, जो स्त्री पुरुष से अलग देह होती है, नित्य देह, शाश्वत। तो को हम जब गुरुओं से समझ के, रसिक जनों से, वृंदावनी रसिक जनों का सानिध्य, तो सहचरी भाव दर्शता है और स्मरण में रहता है। तो हम कहां को जात, हमको कहां जाना है? हमको अपने बिहारी बिहारन के पास जाना है, नित्य निकुंज वृंदावन धाम में। नित्य वृंदावन, ये प्रगट वृंदावन, प्रगट गुरुओं की कृपा से वो नित्य वृंदावन, नित्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज, ललिता जी हमको प्राप्त होंगी, और वो ही हमको स्वरूप प्रदान करेंगी। गुरु के रूप में भी वही हैं, और हमको अपने बिहारी बिहारन की सेवा में परिणित होना है। हम उनकी सहचरी हैं, ये हमारा स्वरूप है। को हम कहां को जान, कहां जाना ये समझ में, कौन है ये समझ में, कहां ते आए, को हम कहां को जात, कहां ते के लगे आए। यहां कहां से आए हैं? ऐसे मानो कि हम एक राजा के ही पुत्र हैं, हम प्रभु के अंश हैं, उन्हीं के हैं, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाए थे, इसलिए हमको छठसार में पढ़ने के लिए भेजा है। लेकिन कई लोग तो यहां संसार में पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अहम भाव कर लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं तो मालिक हूं। और यहां संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके जो पढ़ते हैं, तो अपने और पिता के स्वरूप को समझ के, और नित्य स्वरूप से, अबोध स्वरूप से नहीं, नित्य स्वरूप से, फिर अपने पिता के पिता, पिता के पिता, अंतर्यामी, सबके स्वामी, ये बांके बिहारी बिहारन के सदा निकट, उनकी अंग संगनी सहचरी स्वरूप में रहते। ये है
तो को हम कहाँ को जात कहाँ ते के लगे आए। यहां भजन करने के लिए, अपने स्वरूप की जानकारी करने के लिए आए हैं हम। नित्य स्वरूप स्वयं पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, वो कुशल अध्यापकों के द्वारा। तो यहाँ कुशल अध्यापक मृत्युमंडल में कौन है? ये रसिक महानुभाव, ये संत महापुरुष, जिनके रोम रोम में इष्ट का आनंद भरा पड़ा है, उनका तब इनको पढ़ाई मिलती है, फिर इनको वो नित्य तत्व प्राप्त हो जाता है। इनकी पढ़ाई को जो स्वीकार कर लेते हैं, धन्य है वो जो दीक्षा धारण करके और संत गुरुओं से ये पढ़ाई पढ़ के और अपने जन्म को सफल बना लेते हैं, भजन परायण होके नाम जाप करते। ये बात। और एक प्रसंग है भैयाओ, ये निश्चित मान लो कि जिनके जितने श्वास हैं, इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, खेद को दूर कर देना चाहिए। जिनके जितने श्वास हैं उतने ही, एक दृष्टांत सुनाया करते हैं, वचन का सिद्धांत में आया है। नारद जी महाराज सहज स्वभाव निकल रहे थे, भ्रमण कर रहे कहीं, तो एक पेड़ देखा, बड़ा विशाल वृक्ष, और उस पे एक घोंसला है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं। कबूतरों की तरफ ऐसे देखा, वृद्ध कबूतर हैं, आयु बहुत हो गई। वो कबूतर घबरा गए, ये तो नारद बाबा हैं, और किसी पुण्य प्रताप से पहचान लिया, ये तो नारद बाबा हैं, ये तो किसी को ऐसे देखते नहीं, लेकिन हमको कर्री दृष्टि से देख रहे हैं, जिनका हमको विनाश ही को प्राप्त करा देंगे। डर गए। उन्होंने अपने स्वामी मालिक को याद किया, गरुड़ जी महाराज को। गरुड़ जी सभी पक्षियों के राजा हैं। गरुड़ जी को याद किया। नारद जी तो ऐसे करके देख कर चले गए। गरुड़ जी को याद किया, गरुड़ जी आए और वहां पक्षियों से पूछा, बताओ क्या बात है? कि महाराज नारद जी बाबा यहाँ होके गए, हम तो भयभूत हो गए। उनसे बोल देना आप कि इस रास्ते से कभी यहाँ होकर न निकल के जाएं। गरुड़ जी बोले, वो तो सदा सब जगह भ्रमण करते हैं, उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं है। भगवान के मन के अवतार हैं, साक्षात भगवान ही स्वरूप हैं, उनके दर्शन से तो कल्याण होता है। कि नहीं महाराज, हम तो भयभीत हो गए। अगर उनको इस रास्ते से आप नहीं रोक सकते हैं, कि नहीं ये हम उनसे नहीं कह सकते, वो स्वतंत्र हैं अपने आप में, महापुरुष हैं, तो ऐसा करो, आपसे प्रार्थना ये है उनसे एक बार कह तो देना ही, प्रार्थना कर देना आप जैसे भी, लेकिन हमको यहां से हटा दो। हाँ ये ठीक है, तुमको हटा देते हैं यहां से, ऐसी जगह पहुंचा दो जहां नारद जी का आवागमन न हो, जाने की कोई रास्ता ही नहीं हो। ठीक है, ये बात ठीक। तो गरुड़ जी ने अपनी पीठ पे बैठा रहा। वो तो धीरे धीरे उड़ने वाले पक्षी बुढ़े हो गए थे। गरुड़ जी ने बड़ी तेज चाल के साथ और समुद्र के पार टापू पे, जहां कोई आवागमन संत महापुरुषों का कभी कुछ नहीं, वहां एक टापू पे बैठा दिया। वहां रहो, बड़े खुशी में, हाँ यहाँ बढ़िया, यहाँ आराम से हम। गरुड़ जी पुनः वापस आए, उस विशाल वृक्ष के ऊपर उसी घोंसले में आके बैठ गए, और देखा उसी पेड़ पे आके बैठ गए। देखा नारद जी महाराज आ रहे होंगे, तो नारद जी आ ही गए। फिर देख रहे वही नारद जी महाराज को प्रणाम किया गरुड़ जी महाराज ने कि हे महाराज, यहाँ दो पक्षी बैठे रहते थे, वो आपसे भयभीत हो गए। तो फिर क्या हुआ? भयभीत हो गए कि महाराज उनको फिर मैं बहुत दूर रख के आया हूं। कि बहुत दूर? हाँ। कि कहीं तुम समुद्र पार टापू पर रख के तो नहीं आए? कि हाँ, मैं वहीं रख के आया हूं।
मैं जब इधर से जा रहा था देखता हुआ, तो मैंने देखा भगवान के सारे लेख सत्य होते हैं, पर ये बुढ़े पक्षी समुद्र पार पहुंचने में इनको 4 दिन लगेंगे उड़ के, और इनकी मृत्यु अभी 2 घड़ी के बाद वहां होनी है। इतनी तीव्र गति से वे जा भी नहीं सकते हैं, तो ये तो झूठा लेख हो रहा है। क्यों? उनको वहां एक बिलाव खा जाएगा, बिलाव के द्वारा खाने से मृत्यु होगी, पर ये यहीं बैठे हैं, अभी उड़ के जा नहीं सकते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं, और इनको ऐसा कौन ले जाने वाला है इतना जल्दी। तो ये तो कुछ झूठा लेख प्रतीत होता है भगवान का कि महाराज मैं उसी जगह जहां के तुम नाम ले रहे हो वहीं पहुंचा के आया हूं। अच्छा, बड़े हंसे नारद जी महाराज, बड़े हंसे कि जो लिख दिया है राई घटे न तिल बढ़े, जी बिदना के अंग रह रे जीव निशंक। इसलिए विवेकी जन निशंक रहते हैं, प्रभु का विधान मान के प्रत्येक स्थिति में दृढ़ रहते, आनंदित। तो नारद जी महाराज ने कहा जाओ देख के आओ तुम। तुरंत गरुड़ जी तीव्र गति से गए, वहां देखा केवल पंख मिले, बिलाव बैठा मिला, उनको खा के पेट भरा, बिलाव बैठा हुआ मिला और पंख मिले, बिलाव चट कर गया, उनको खा गया। आके बताया नारद जी महाराज बिल्कुल सत्य, इसीलिए हम देख रहे थे, हमारी कोई उनसे कोई द्वेष भावना थोड़ी थी, पर ये देख रहे ये पक्षी तो यहाँ बैठे, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं श्री नारद जी महाराज, सब जीवों के बारे में जानते हैं। तो सहज दृष्टि हमारी कि ये तो अब यहीं बैठे हैं, इनको 2 घड़ी के बाद वहां बिलाव खाना है, बिलाव खा जाएगा, मृत्यु इस प्रकार है। तो हमारे स्मृत हमारे ध्यान में मान उनकी ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते, कोई कोई लेख क्या गलत हो जाता है ठाकुर जी का? ये संशय था, कोई गलत लेख नहीं हो। प्रेमी जनों, इसलिए दृढ़ हृदय में विचार करते हुए निरंतर नाम जाप, बस यही हमारा प्राणाधार, यही हमारा प्राणाधार है इस जीवन में। अगर सुखमय जीवन चाहते हो और सदा सदा सुखी, ये जो 10-20 साल का मेला है, सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हो तो भजन करना है। प्रत्येक स्थिति में भजन को नहीं छोड़ना है। कभी अनुकूल स्थिति आती है, कभी प्रतिकूल, किसी भी स्थिति में नाम जाप को, सत्संग को नहीं छोड़ना है। यही परम धन है। निरंतर श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। महाराज